हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे IC38 के सुपर 50 क्वेश्चंस को, जो कि मोस्टली पूछे गए हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ IRDAI। आप किसी भी एजेंट एग्ज़ाम देते हो, मीन्स इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए आप जब भी जाते हो, तो ये क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछे जा चुके हैं। जो IRDAI एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस वगैरह सेल करते हो, तो उससे पहले आपके पास इसका सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी होता है। तो आपने यदि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो विदाउट डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे वो बेस्ड होगा किन के ऊपर, लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, आपको मैं उसको क्लेरिफाई करके अच्छे से समझा पाऊँ, तो उन चीज़ों को मैं समझा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ए डैश एग्रीमेंट इन विच द इंश्योरर एग्री टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड रिस्क फॉर ए प्राइस फॉर कंसिडरेशन नोन एज प्रीमियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज कॉन्ट्रेक्चुअल। सेकेंड क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज डैश एट लॉ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी विच इज द इनफोर्सिबल। थर्ड क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कि इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विच इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द assent of other to such act is said to make an offer। राइट आंसर है इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, when a person to offer is made signify his assent there to it is known as acceptance। सेवेंथ क्वेश्चन है, when a proposal is accepted it becomes promise। मीन्स कोई भी प्रपोजल जब एक्सेप्टेड किया जाता है तो वो किसके अंडर आता है, प्रोमिस के अंदर। क्योंकि आप इंश्योरर को ये गारंटी देते हो, एक प्रोमिस करते हो कि हाँ, आप अपने पैसे को अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इतना इसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक टाइप से प्रोमिस कर रहे हो उसके ऊपर, मीन्स वो आपके ऊपर फेथ कर रहा है। एट्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हेन ए प्रपोजर एक्सेप्ट द टर्म ऑफ इंश्योरेंस प्लान and signify his assent by paying a consideration money in form of premium, the proposal becomes a policy। दोस्तों, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ इन लेक्चर्स में, आप कहीं पे भी देख लेना, आपको ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रैंडमली कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, बट ये बहुत ही मेहनत से मैंने कहीं से, मतलब जो क्वेश्चंस हैं ये कवर किए हैं, उनका जाके मैंने एक PDF बनाया है, तब जाके मैं आपको उसमें से आपको कहीं कवर करवा रहा हूँ। ताकि मुझे लगता है कि हाँ, जिस टाइप से जब भी जो भी एजेंट एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी पर्सन जाता है, कैंडिडेट जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी सोचते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है उसको कवर कर लें। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसको एक बार देख भी लोगे तो आपके दिमाग में एग्ज़ाम में आप जब भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके आंखों के सामने आएगा, तो हाँ, आप उसके राइट आंसर लगा सकते हो, मीन्स राइट आंसर उसके दे सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन है, द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज पॉलिसी बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, द डैश इज द कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योर एंड डैश इज द कंसिडरेशन फ्रॉम द इंश्योरर। राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी विच इज द प्रीमियम प्रोमिस टू इंडिमनिफाई। 11th क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इन इंश्योरेंस parlance it is known as consensus ad idem। 12th question है, consent is said to be free when it is not caused by E। ऑप्शन नंबर E is the right answer which is the undue influence, fraud,
एंड मिस्टेक एंड कोरिकेशन। 13th क्वेश्चन है व्हेन द consent टू एन एग्रीमेंट इज caused by coercion, fraud or mispresentation, the agreement is voidable. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली competent टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। 15th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप ये सारी स्टेटमेंट पढ़ लेना, बट इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। 16th क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन हु इज एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर uses her position to obtain an undue advantage over the other is known as undue influence. 18th question when a person induces another to act on a false belief that is caused by a representation he or she does not believe to be true, the state is referred as fraud. 19th question error in one's knowledge or belief or interpretation of a thing is referred to as option number D, which is the mistake. 20th question है which of the following are not the element in a valid insurance contract। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21st क्वेश्चन क्या है हमारा मॉरल हैजार्ड रेफर टू ए नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है इसका क्या है जो मॉरल हैजार्ड है वो किसको रेफर करता है डिसऑनेस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स आप किसी एक इंसान के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हो, डिसऑनेस्टी उसको आप चीट कर रहे हो। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर टू स्प्रेडिंग वंस इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन। 23rd क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विच इज द सब्रोगेशन। 24th क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए फैक्ट विच नीड टू बी डिस्क्लोज्ड अनलेस द इंश्योरर आस्क फॉर इट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विच इज द प्रेजेंस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। 25th क्वेश्चन क्या है हमारा डैश इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मिस प्रेजेंटेशन is a wrong statement made during negotiation of a contract। 26th क्वेश्चन की बात करें तो क्या है provisions of which act governs all contract in India including insurance contract। तो राइट आंसर है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज के इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो को लंबा नहीं लेके जाते हैं हम लोग, जो हमारे नेक्स्ट जो 23 क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है कि ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको क्या करते हैं कि एलिमेंट नहीं है इसके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। तो इस वीडियो में हमने टोटल 27 क्वेश्चन को कवर किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बेसिकली आ जाते हैं। ठीक है तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें। और हाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो उससे पहले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर देना एग्ज़ाम के बाद कि हाँ इनमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आए थे। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।